नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 18 अप्रैल दिन मंगलवार की। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं मेरी आप सभी के साथ हैं। तो आज की डेट का करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको करंट अफेयर्स पूरा देखना चाहिए, वीडियो को बिना स्किप किए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हाल ही में वेंकटेश अय्यर बने हैं। कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर बने हैं। यह आईपीएल का दूसरा शतक है। ठीक है, वेंकटेश अय्यर ने जो शतक लगाया है यह आईपीएल का दूसरा शतक है। और पहला शतक जो है वो हैरी ब्रूक ने लगाया था। किसने लगाया था आईपीएल में? तो हैरी ब्रूक ने लगाया था, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। कौन? हैरी ब्रूक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, पशु महामारी तैयारी पहल यानी कि एपीपीआई और वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? तो पशु महामारी तैयारी पहल और वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन परियोजना का शुभारंभ हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। किसने किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। कब किया? तो 14 अप्रैल को किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। कौन? पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो डेयरी मंत्री, पशुपालन मंत्री और केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी हाल ही में कहां से दिखाई गई है? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी हाल ही में नई दिल्ली से दिखाई गई है। कहां से? नई दिल्ली दिखाई गई है। भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिल्ली से दिखाई गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर, कि अफगानिस्तान पर दूसरी चतुर्भुज बैठक हाल ही में कहां पर हुई है? तो अफगानिस्तान पर दूसरी चतुर्भुज बैठक जो है हाल ही में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। कहां पर? समरकंद उज्बेकिस्तान में अफगानिस्तान पर दूसरी चतुर्भुज बैठक आयोजित हुई। ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान ने 13 अप्रैल को, ठीक है, कब? 13 अप्रैल को यह बैठक आयोजित हुई। कहां पर? समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और राष्ट्रपति जो है वो मोहम्मद अशरफ गनी है। कौन है? मोहम्मद अशरफ गनी जो है वो राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। ठीक, और यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए आगे पॉइंट है कि 1 सितंबर 2022 में दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजित हुई थी। ठीक है, जो बैठक है, पहली जो बैठक थी वो सितंबर 2022 में दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजित हुई थी। तो तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशांबे है। और प्रधानमंत्री जो है कोखीर रसूलजोदा हैं। कौन है? कोखीर रसूलजोदा जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? तजाकिस्तान के। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पर कजाकिस्तान की। ठीक है, तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो अस्ताना है और राष्ट्रपति जो हैं वो कासिम जोमार्ट टोकायव हैं। कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायव जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। और बात करते हैं पाकिस्तान की कैपिटल, आपको पता ही है इस्लामाबाद है। ठीक, और प्रधानमंत्री जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं। कौन है? शहबाज शरीफ जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक, चीन की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। कहाँ के? चीन के। रूस की बात करते हैं, तो रूस की कैपिटल मॉस्को है और राष्ट्रपति जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर है ईरान। ठीक है, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तो तेहरान है। क्या है? ईरान की कैपिटल तेहरान है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिए, 5th नंबर है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल का अध्यक्ष हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल का अध्यक्ष हाल ही में अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है। किसको? अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है। ठीक, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो 24 जनवरी 1973 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1973 को जो है सेल की स्थापना की गई थी। कब? 24 जनवरी
1973 को। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में, ठीक। और जो सीईओ थे वो सोमा मोंडल थे। कौन थे? सोमा मोंडल जो है वो सीईओ हैं, और अध्यक्ष जो हैं अभी वर्तमान में कौन बन गए हैं? तो अमरेंदु प्रकाश बन गए हैं। किनके बाद? सोमा मोंडल के बाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 6 नंबर कि किस देश ने क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस देने की पहल की शुरुआत की है? तो अल सल्वाडोर देश ने क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस देने की पहल की शुरुआत की है। किसने? अल सल्वाडोर ने। बिटफिनेक्स सिक्योरिटीज इस नियामक के तहत डिजिटल एसेट लाइसेंस पाने वाला दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बना है, ठीक है। दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बना है। कौन बना है? तो बिटफिनेक्स सिक्योरिटीज इस नियामक के तहत डिजिटल एसेट लाइसेंस पाने वाला दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी एक्सचेंज बना है। तो क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस देने की पहल की शुरुआत अल सल्वाडोर ने की, ठीक। अल सल्वाडोर की जो कैपिटल है वो सैन सल्वाडोर है। क्या है? सैन सल्वाडोर जो है वो कैपिटल है, और जो करेंसी है डॉलर और बिटकॉइन दोनों हैं, और राष्ट्रपति जो है वो नायब बुकेले हैं। कौन है? नायब बुकेले जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? अल सल्वाडोर के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर है कि किस देश ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत और दुनिया के पहले मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन वाहक TCG अनादोलू का अनावरण किया है? तो तुर्की देश ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत और दुनिया के पहले मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन वाहक TCG अनादोलू का अनावरण किया है। किसने किया है? तो तुर्की ने किया है, जिसकी कैपिटल जो है अंकारा है, और जो करेंसी है वो टर्किश लीरा है। क्या है? टर्किश लीरा जो है वो करेंसी है, और राष्ट्रपति जो है वो रजब तैयब एर्दोगान है। कौन है? रजब तैयब एर्दोगान जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तुर्की के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी वार्षिक AI इंडेक्स 2023 के अनुसार 2022 में AI आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। किसमें 5वां स्थान है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी वार्षिक AI इंडेक्स 2023 में कौन से नंबर पर स्थान है? 5वें स्थान पर है हमारा भारत देश, और शीर्ष स्थान पर जो है अमेरिका है पहले स्थान पर, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर ब्रिटेन है यानी कि UK है, और जो चौथा नंबर है वो इजराइल का है, और 5वां नंबर हमारे भारत देश का है। किसमें? AI निवेश में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी किया गया है, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि IPL में सबसे तेज 105 पारी में 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो KL राहुल बन गए हैं। IPL में सबसे तेज 105 पारी में 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज KL राहुल बने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर है कि 17 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को पूरे विश्व भर में। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग है, यानी कि ये पहले से ही आपके शरीर में आ जाता है किसी न किसी कारण से, ठीक है। तो यह जो है जो आनुवंशिक रोग होते हैं जैसे कि मिर्गी, सनक, अल्पबुद्धिता, बहरापन, गूंगापन, घेंघा आदि जो है ये सभी आनुवंशिक रोग हैं, यानी कि किसी के शरीर में था फिर आपके शरीर में आ गया, आपके ही परिवार में, ठीक है। तो ये होता है आनुवंशिक रोग। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल को मनाया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस हाल ही में 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक। तो 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश जो है राज्य के रूप में बना था, और मुख्यमंत्री यहाँ के सुखविंदर सिंह हैं, और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खेलो इंडिया अभियान के तहत भारत में अगले 5 वर्षों में खेल सुविधाओं पर कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो खेलो इंडिया अभियान के तहत जो है अगले 5 वर्षों में खेल पर 3200 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। कितने? 3200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो खेलो इंडिया
जो अभियान है या गेम्स है वो 2018 से शुरू है। कब से है? 2018 से शुरुआत हुई है। और पहला जो खेलो इंडिया अभियान या गेम्स था वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक, और अभी हाल ही में 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक, जिसमें महाराष्ट्र विजयी हुआ था। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के अनुसार वंदे मेट्रो सेवा कब तक शुरू की जाएगी? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के अनुसार वंदे मेट्रो सेवा दिसंबर 2023 तक शुरू की जाएगी। कब? दिसंबर 2023 तक। ठीक, नेक्स्ट है कि आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.3 अरब डॉलर बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया है? यानी कि इतना जो है फिर से प्लस हुआ है। ठीक है, और इसके पहले जो था ही। तो आरबीआई के अनुसार जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.3 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? तो 584.75 अरब डॉलर हो गया है। कितना? 584.75 अरब डॉलर हो गया है आरबीआई के अनुसार। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और किसने इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और न्हाई यानी कि NHAI यानी न्हाई इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और न्हाई ने। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं नागार्जुन सागर की। तो नागार्जुन सागर जो है वो 1967 से चालू है। कब से? 1967 से जो है नागार्जुन जो सागर बांध है इसकी शुरुआत हुई है। और यह किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। और किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में स्थित है। और हम यहाँ न्हाई की बात करते हैं या NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी शुरुआत जो है 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में न्हाई की स्थापना हुई थी। भारतीय संसद द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। और चेयरमैन जो है वो अलका उपाध्याय हैं। कौन है? अलका उपाध्याय जो है वो चेयरमैन है किसके? न्हाई के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने जो है पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है। ठीक है, तो UAE की कैपिटल जो है अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। और प्रधानमंत्री जो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। किसके? तो UAE के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 17 नंबर है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फिलीपींस ने। किसने? फिलीपींस। अमेरिका और फिलीपींस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में 17,600 सैनिक भाग ले रहे हैं। कितने? 17,600 सैनिक भाग ले रहे हैं। किसमें? अमेरिका और फिलीपींस के संयुक्त सैन्य अभ्यास में। ठीक है, तो फिलीपींस की कैपिटल जो है वो मनीला है। और करेंसी जो है पेसो है। राष्ट्रपति जो है वो बोंगबोंग मार्कोस हैं। कहाँ के? फिलीपींस के। और अमेरिका के जो है जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन बना है? तो MRF बना है। कौन बना है? MRF जो है दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बना है, जिसकी स्थापना जो है 1946 चेन्नई में हुई थी। किसकी? MRF की। और पहला जो है कौन है? तो मिशेलिन टायर है, जो कि सबसे मजबूत टायर माना जाता है। और दुनिया का सबसे अच्छा टायर जो है वो अपोलो टायर माना जाता है, जो कि भारत का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो है HDFC बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया से जो है MOU पर हस्ताक्षर किया है। किसने? HDFC बैंक ने किया है। ठीक, HDFC बैंक की जो है स्थापना वो 1994 को हुई थी। कब हुई थी? 1994 को हुई थी। और मुख्यालय जो है मुंबई में है। और संस्थापक जो हैं वो बीबू वर्गीज हैं। कौन है? बीबू वर्गीज जो है वो संस्थापक हैं किसके? HDFC बैंक के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 20 नंबर की पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी नई दिल्ली भारत करेगा। कौन करेगा? भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश से टकराया
इस दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात इल्सा यानी कि इल्सा चक्रवात जो है हाल ही में किस देश से टकराया है, वो भी लगभग एक दशक में। तो ऑस्ट्रेलिया देश से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टकराया है इल्सा चक्रवात, जो कि दशकों बाद आया है। ठीक है, इल्सा चक्रवात। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबरा है और प्रधानमंत्री जो है एंथोनी अल्बानीज हैं, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। और जो चक्रवात टकराया वो इल्सा चक्रवात टकराया किसे, ऑस्ट्रेलिया से, जो कि बहुत ही खतरनाक था। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि भारत ने किस देश को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है, तो भारत ने किया है। किसके लिए किया है, अफगानिस्तान देश के लिए किया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल है, आपको पता ही है। और राष्ट्रपति जो है वो मोहम्मद अशरफ गनी है, कहाँ के, अफगानिस्तान के। ठीक, और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ है। तो आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहां पर, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। क्या है, मैड्रिड जो है वो राजधानी है और करेंसी यूरो है। और प्रधानमंत्री जो है वो पेड्रो सांचेज है। कौन है, पेड्रो सांचेज जो है प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, स्पेन के। ठीक, तो यह जो है हमारा 18 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।